देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, 4 जून के बाद से जिस तरह से देश की राजनीति बदली है, नरेंद्र मोदी इस तरह से राहुल गांधी से घबराए हुए हैं कि उन्हें आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि उन्हें करना क्या है। मोदी और अमित शाह, आपने ये नोटिस किया या नहीं किया नहीं पता कि मोदी और अमित शाह कुछ दिनों से काफी शांत नजर आ रहे हैं। और इस बीच जैसे ही हिंडनबर्ग ने बम फोड़ा, वैसे ही सीधा राहुल गांधी पर कार्रवाई तेज हो गई। मतलब जहां सरकार सेबी चीफ इनके खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत थी, वहां कार्रवाई अब राहुल गांधी के खिलाफ शुरू हो गई है। बड़ी खबर आ रही है दोस्तों कि ईडी किसी भी समय राहुल गांधी को समन भेज सकती है, किसी भी समय राहुल गांधी की गिरफ्तारी भी हो सकती है। ईडी के शिकंजे में राहुल गांधी अब आ सकते हैं। पूछताछ के लिए ईडी अब राहुल गांधी को नोटिस जारी कर सकती है। कांग्रेस की ओर से ट्वीट करके लिखा गया कि जैसे ही अडानी पर आंच आई, बीजेपी पार्टी ने ईडी से दौड़ लगवाई। दोस्तों, यहीं पर बीजेपी रुकी नहीं। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म करने, या सीधा कहे, एकदम सीधा कहे कि राहुल गांधी को सदन से बाहर करने के अलग अलग तौर तरीके बीजेपी सरकार अपना रही है। राहुल गांधी की सिटीजनशिप पर सवाल उठाते हुए बीजेपी आईटी सेल द्वारा यह सवाल पूछवाया जा रहा है या ट्वीट करवाया जा रहा है। जैसे एक ट्वीट आपके सामने है, पूर्व बीजेपी के सांसद हैं जिन्होंने ये ट्वीट किया, प्रिय राहुल गांधी, क्या आप ब्रिटिश नागरिक हैं? अगर ये सही है तो एक ब्रिटिश नागरिक भारत में सांसद और फिर विपक्ष का नेता कैसे बन सकता है? राहुल गांधी जी, सीधा सवाल का सीधा जवाब दीजिए। जिसके बाद दोस्तों खुद सोशल मीडिया पर बीजेपी ट्रोल होने लगी है कि इस तरह से क्यों राहुल गांधी पर सवाल किया जा रहा है। कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा, आप सबकी छाती पर मूंग दलकर बने हैं राहुल गांधी जी, प्रतिपक्ष के नेता। प्रिय हरनाथ सिंह जी, जो 2 रुपए के ट्रोल वाला सवाल आप राहुल जी से पूछ रहे हैं, आपको भाजपा सरकार से, प्रधानमंत्री से और गृह मंत्री से पूछना चाहिए कि हिम्मत हो, हैसियत हो, औकात नहीं कहूंगा तो पूछिए मोदी जी से कैसे बने हैं राहुल गांधी प्रतिपक्ष के नेता। बाकी कभी कभी संविधान पढ़ भी लेना चाहिए आपको सर। अपनी बेवकूफी सार्वजनिक मत कीजिए ट्रोल्स की तरह। लेकिन इस बीच दोस्तों अंदर खाने से ये खबर निकल के आ रही है कि अडानी मामले में छुटकारा पाने के लिए राहुल गांधी को बलि का बकरा बनाने की कोशिश में बीजेपी काम कर रही है। नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी की बढ़ सकती है मुश्किलें। ईडी जल्द से जल्द समन भेज सकती है। ईडी नेशनल हेराल्ड मामले में अपनी मनी लॉन्ड्रिंग जांच में आगे की पूछताछ के लिए राहुल गांधी को बुला सकती है, जिसका उद्देश्य जांच को अब समाप्त करना होगा। रायबरेली से सांसद राहुल गांधी से ईडी ने इससे पहले जून 2022 में यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के दैनिक कामकाज में उनकी भूमिका के बारे में 4 बैठकों में लगभग 40 घंटे तक पूछताछ की। और 2 साल बाद अब फिर से ईडी को पूछताछ करनी है, तब जब चुनाव में बड़ी जीत के बाद जो है राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बने। और अब जब अडानी का मामला फिर एक बार सामने आया, बीजेपी को बहुत अच्छे से मालूम है कि राहुल गांधी और पूरा विपक्ष जो है वो अब चुप नहीं रहने वाला है। तो इसीलिए अब नेशनल हेराल्ड मामले को जो है बीच में घुसाया जा रहा है। ये पूरा मामला साल 2010 में गांधी परिवार के एक कंपनी, उनकी एक सिस्टर कंपनी यंग इंडिया लिमिटेड से जुड़ा हुआ है, जो करीब 5 लाख की पूंजी से शुरू हुई थी। लेकिन ईडी की तफ्तीश के मुताबिक आज के दौर में उन कंपनी के पास जो संपत्ति है उसका बाजार मूल्य जो है वो 800 करोड़ रुपए है। जरा सोचिए दोस्तों, इस पर अभी 10 साल पुरानी वाली केस को ईडी को जल्द से जल्द जो है खत्म करना है। लेकिन किस तरह से सेबी चीफ मिसेस बुच और मिस्टर बुच ने मिलकर के अडानी में ऑफशोर कंपनीज के जरिए भरपूर इन्वेस्ट किया, फेक कंपनीज के जरिए, शेल कंपनीज के जरिए मॉरिशस और बाहर वाले देशों से उन्होंने इन्वेस्ट किया है, वो अब सेबी के चीफ बनी बैठी है।
उस पर कोई जांच पड़ताल नहीं, उस पर पर्दा ढकने की कोशिश जो है सरकार खुद कर रही है। लेकिन अब कार्रवाई जो है वो राहुल गांधी के खिलाफ चलाया जाएगा, वो भी 10 साल पुरानी किसी केस को लेकर के। जांच एजेंसी ईडी की तरफ से इसी नेशनल हेराल्ड और एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड मामले में साल 2022 में कांग्रेस पार्टी के मुखिया सोनिया गांधी और राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी के मौजूदा मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछताछ हो चुकी है, लेकिन कोई ठोस सबूत ईडी के पास है ही नहीं। रहता तो इतने सालों से चल रहे केस के चलते राहुल गांधी आज जेल में होते। उनसे फाइनल स्टेटमेंट नहीं मांगा जाता। 40 घंटे तक 2022 में पूछताछ के बाद भी राहुल गांधी को ईडी जेल में डाल नहीं पाई, तो फिर आज क्यों उन्हें समन फिर से भेजा जाएगा? और इसे बीजेपी एक अलग राजनीति, एक अलग रंग देने की कोशिश कर रही है। कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को चेताया था दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि साइंटिफिक सबूत लाइए। साइंटिफिक सबूत जुटाने में ईडी जो है अक्षम है। 5000 केसेस हैं ईडी के, लेकिन दोषी साबित हुए सिर्फ 40। ये ईडी की नाकामयाबी को और राजनीति से प्रेरित होकर के काम करने को दर्शाता है, कुछ और नहीं। फिलहाल राहुल गांधी को जिस तरह से मोहरा बनाया जा रहा है कि मीडिया अटेंशन, पब्लिक अटेंशन जो है वो हिंडनबर्ग रिपोर्ट, वो अडानी से हटके जो है वो राहुल गांधी और नेशनल हेराल्ड तथाकथित स्कैम पर आ जाए। फिलहाल इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या है? क्या राहुल गांधी की गिरफ्तारी से विपक्ष चुप बैठेगा? क्या राहुल गांधी को गिरफ्तार या जांच या ईडी द्वारा समन भेजने की कोशिश कुछ और नहीं, ये दर्शाता है कि मोदी और शाह जो है वो समुचित विपक्ष से, वो राहुल गांधी से, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से घबराए हुए हैं, कुछ और नहीं। आपकी राय इस पर क्या है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी ऐसी तमाम खबरों को पड़ताल के साथ पाने के लिए, निष्पक्षता के साथ पाने के लिए देश नीति को सबसे पहले दोस्तों सब्सक्राइब करें। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, जल्द होगी आपसे मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।